नाराज नेताओं से बीजेपी को कितना नुकसान? क्या कर्नाटक में खत्म हो जाएगा बीजेपी का साम्राज्य? क्या है बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी? कर्नाटक का राजनीतिक मौसम बदलने लगा है, क्योंकि एक राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद काफी ताकतवर माना जाता है। और ऐसे में अगर चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी दोनों ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाना बेहतर समझते हैं, तो ये भाजपा के लिए गहन मनन करने का वक्त है। इसके अलावा बीजेपी के अब तक कई बड़े नेता अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी दोनों शामिल हैं, और बीजेपी के कुछ और बड़े नेता बीजेपी छोड़ने की कगार पर हैं। सभी को अनुमान था कि बीजेपी इस बार अपनी सरकार को सफल नहीं करेगी और पार्टी के पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताएगी। खैर, इसे अगर विपरीत दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी के ये पूर्व नेता असल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर बीजेपी क्यों अपने नए उम्मीदवारों के चक्कर में पुराने नेताओं को नाराज करने में लगी हुई है? देखिए, हो सकता है इस वक्त बीजेपी अपने नए चेहरों को मौका देना चाहती हो, क्योंकि जब तक पुराने लोगों को साइडलाइन नहीं किया जाएगा तब तक और उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा, और जब तक उन्हें मौका नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी काबिलियत को कैसे साबित करेंगे? इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब 2014 में सभी को उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार का चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में लड़ेगी, लेकिन वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर हर किसी को चौंका दिया था। इसके अलावा ये नए उम्मीदवार अगर चुनकर आते हैं तो संभावित ही जोश के साथ आज के दौर के मुताबिक काम करेंगे। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी इस नए स्ट्रेटेजी के तहत इस बार के विधानसभा चुनाव जीतना चाहती हो, लेकिन ठीक इसी वक्त भाजपा अपने पुराने और दिग्गज नेताओं को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि लिंगायत समुदाय कई साल से भाजपा को वोट देता आ रहा है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला बीएस येदियुरप्पा और दूसरा जगदीश शेट्टार। दोनों लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दोनों के दम पर भाजपा लिंगायत वोटर्स के बीच मजबूती बनाए हुए है। अब शेट्टार कांग्रेस में जा चुके हैं, ऐसे में शेट्टार के साथ लिंगायत वोटर्स भी कांग्रेस में ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने से भाजपा को राज्य में कम से कम 20 से 25 सीटों को खोना पड़ सकता है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट इसलिए देर से जारी की थी ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी में केवल हंगामा ही देखने को मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो क्या वे अपनी ही पार्टी में चल रहे सियासी घमासान से अवगत नहीं है? ऐसे में जो बीजेपी दावा करती है कि वो क्राइसिस बहुत अच्छे से संभालती है, क्या वो इस क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रही? क्योंकि इस वक्त बीजेपी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम खुद को लाचार महसूस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस मौके का फायदा उठाने में लगी है, जिसका भाजपा को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है।